अक्षयदेव बिंद्रा के घर में आज आए हैं कुछ खास मेहमान। एक तो उनकी फ्रेंड निवेदिता पॉल जो एक अभिनेत्री हैं, और दूसरी दिल्ली की मशहूर हीलर मोनिका चोपड़ा। चूंकि अक्षय और निवेदिता दोनों कलाकार हैं तो उनके मन में ढेरों सवाल हैं जो आज वो हीलर मोनिका चोपड़ा से पूछने वाले हैं। ये सवाल उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान के मन में है। तो चलिए अक्षयदेव बिंद्रा के घर इन मेहमानों से मिलते हैं और जानते हैं कि अक्षय और निवेदिता ने डॉक्टर मोनिका से क्या पूछा। हाय, दिस इज अक्षय देव बिंद्रा एंड हाय, मैं हूँ निवेदिता पाल और आप हमें देख रहे हैं सास बहू और बेटियां पर। और आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आई थिंक हम सब रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक से। यस, एज एक्टर्स हम हमारी जो नज़र लगती है, हीलिंग प्रोसेस, कैसे हम डे टू डे लाइफ को हैंडल करते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर हम कितने स्ट्रेसफुल रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। एंड आई थिंक इवन इन डे टू डे लाइफ हमारी जो नॉर्मल जनता है वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गाइडेंस ढूंढती है, सीख करती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल कलेक्शन भी रखना लाइफ में। करेक्ट। एंड उसी के लिए आज हम लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ, डॉक्टर मोनिका चोपड़ा। सो डॉक्टर मोनिका चोपड़ा से आज हम पूछने वाले हैं बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में, हमारे मन में, रेगुलर जनता के मन में रहते हैं। बिकॉज आजकल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है या हमने डिफ़िकल्ट बना ली है अपने लिए, एंड वी नीड अ सोर्स, वी नीड आंसर्स। एक वैलिडेशन चाहिए होता है। तो उधर डॉक्टर मोनिका एंड आई थिंक पता नहीं, आई फील पर्सनली हीलिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में भी। आई थिंक इन लाइफ वो कामनेस और कंपोजर, एक पीस के लिए आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं तरीके से कुछ वेरिएंट ढूंढो ताकि आप अपने आप को थोड़ा हील कर पाओ और एट ईज रह पाओ। बिकॉज अगर पीस ऑफ माइंड है तो सब कुछ है। एग्जैक्टली। सो वी विल एक्सप्लोर ऑन नज़र जो लगती है हमें। हम एक्टर्स आधी चीज़ें बताना नहीं चाहते, कौन से ऑडिशंस दे रहे हैं, Correct. प्रॉब्ली क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स को नहीं बताते क्योंकि हमें लगता है कि नज़र लग जाएगी। एंड वो फेयर इतना रियल है ना कि हमें ऐसा लगता है कि किसी को बता दिया तो, और एक्चुअली ऐसा होता भी है कभी होता है, कभी। बिल्कुल होता है। आई डोंट नो वो इंसिडेंट्स इससे रिलेटेड है, ये मैं एक्चुअली जानना चाहूंगी Exactly. डॉक्टर मोनिका से कि इतनी बार हमें लगता है कि नहीं इसको बता दूंगी तो चला जाएगा ये प्रोजेक्ट हाथ से, और वो एक्चुअली हो जाता है। इज इट एक्चुअली रिलेटेड टू नजर और इज इट जस्ट लाइक हमारे सबकॉन्शियस हमारे दिमाग में हम हो। इतना कर लेते हैं कि सच में वो हमारी वजह से ही हो जाता है। एक्चुअली या, सो लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू दिस। Yes. सो डॉक्टर बताइए प्लीज़। नज़र है, मैं ये नहीं कहती कि नज़र नहीं है, पर जब तक आपका माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको कुछ नहीं लगेगा। तो अब क्या हुआ है कि इतने सालों के अंदर आप लोगों के माइंड को ऐसा मेकअप कर दिया गया है कि जब हम बचपन से बड़े होते आए, नज़र लग गई, डर बैठ गया एक। अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम चल गया हमारी बॉडी के अंदर कि हमारे माइंड में वो चला ही जाता है। तो आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो तो भी आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे नेगेटिव हो जाते हो और नेगेटिव सोचने लगते हो। और फिर अगर आप बता के भी आए हो अपने फ्रेंड्स को, या आपको लग रहा था आज आप बहुत खुश हो, आपके मन में एक थॉट आएगा, यार आज मैं बहुत खुश था, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। मगर फिर कहते हो अरे छोड़ो कुछ नहीं होता। इट ऑलवेज हैपन्स। क्योंकि मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमने तो बहुत अपने को पॉजिटिव किया मगर फिर भी नेगेटिव हो गया। मगर क्योंकि आपने अपने को समझाया, आप ऑलरेडी वो डर वाला थॉट यूनिवर्स में अपने आसपास अपने ऑरा में छोड़ चुके हो। उसके बाद भी जस्ट मेकिंग नहीं कुछ नहीं होता, और फिर वो गड़बड़ हो जाता है और वो सील अप हो जाता है कि यार नज़र लगी थी, मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया और ये ख़राब हो गया। नज़र है, बट जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग उस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हवन या पूजाएं कराते हैं। तो माइंड, आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपका ब्रेन। करेक्ट। और आपको सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपका ब्रेन। और आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस कौन दिला सकता है? नॉट द प्लानिटरी मूवमेंट्स, नॉट द लक, इट्स ओनली ब्रेन। आपकी गट फीलिंग भी जो कनेक्ट कर रही है वो आपके ब्रेन से कर रही है कि आपको लगा यार मैंने ये चीज़ खरीदी है, ये मुझे फीलिंग आई, ये सही है। आप में और एक सक्सेसफुल इंसान में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो अपने ब्रेन से ना उस टाइम पे एक सही डिसीजन ले लेता है। दैट्स ऑल। द चॉइसेस ही मेक्स। या द चॉइसेस ही मेक्स। सो जैसे कि आपने कहा कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है और हम अपने माइंड को समझा लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। तो फिर उस केस में हम एग्जैक्टली करें क्या? बेसिकली मेरा मतलब नहीं समझे थे। बेसिकली आपको बचपन से जो, या आपके माइंड में देखो, जो भी आपका एक्शन है या आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हो या पूछ रहे हो, या तो आपने कहीं से सुना है, या आपकी एक्सपीरियंस है, या आपने ये सीखा है। तो नज़र कहीं से आया है वर्ड,
कहीं से तो आया है, हमने कहीं से सीखा है या देखा है या एक्सपीरियंस किया है। बट नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के आगे, पॉजिटिविटी इज ऑलवेज वी से दैट गॉड या भगवान या स्पिरिचुअल जो चीज़ है वो पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव जो हम एक डेविल मानते हैं। तो डेविल इज समथिंग नज़र टाइप हो गई कि नेगेटिव है, पर डेविल के पास, डेविल इतनी क्या पावर है कि वो हमारी ज़िंदगी तहस नहस कर देता है। इतनी पावर कहाँ से आ रही है? वो हमसे ले रहा है, भगवान तो उसे पावर दे नहीं रहा, हमें पावर भगवान दे रहा है। तो हमारी जो सोच है, अगर उसमें मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं होगी किसी चीज़ की, आई एम सो स्ट्रॉन्ग माइंडेड। यार सोचो, बहुत बार जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं, करेक्ट है ना? पर क्यों? उनका स्ट्रॉन्ग देखा माइंड, कुछ भी हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एक्सेप्टेंस ज़ीरो है। नेगेटिविटी सिर्फ एक एक्सेप्टेंस चाहती है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, उसे तुम चाहिए हो, तुमने एक्सेप्ट किया नहीं कि वो तुम्हारे पास आ जाएगी। एक्सेप्टेंस इज द नेगेटिविटी विच यू गिव द पावर। तुमने पावर दे दी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे नज़र लग चुकी है, मेरे साथ ये खराब होगा, इफ़ आई एम द बेस्ट, मुझे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान से, या आप जब मुझे कह रहे हो कि वो बुरा इंसान था, उससे तो नज़र नहीं लगती वो स्ट्रॉन्ग कितना है। हमेशा अच्छे इंसान से नहीं सीखना, हमें हर चीज़ हर कदम पे सीखनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इफ़ यू आर अवेयर फॉर एनीथिंग, आपको कभी कुछ नहीं होगा। तो मैम आपके कहने का मतलब ये है कि हम कभी कभी ये चीज़ खुद से ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि देखना ये प्रोजेक्ट पक्का जाएगा हाथ से, देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, मैं इतनी खुश हूँ और हाँ, इतनी खुशी तो, इतना अच्छी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती मेरे साथ। Fear of losing. फियर ऑफ लूजिंग, या तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो आज सबको बता के आई हूँ अब, और मैं आज कितनी खुश हूँ 10 दिन से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पक्का अब कुछ गड़बड़ होगी। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कल ही कहा था आज गड़बड़ होगी। क्योंकि नेगेटिविटी धीरे धीरे वो नज़र ना आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देती, और वो आपको ऐसा ऑरा बता देती है कि आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हो, और वहीं वो आपको उस घेरे में ले लेती है। तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग रहो, और ये आपको बार बार अपने ब्रेन को रिमाइंड कराना पड़ता है। Fake it till you make it. यस मैम पता है कभी कभी क्या होता है कि आप सराउंडेड ऐसे लोगों से रहते हो, जो एक प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा, यार कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में भी ट्रिगर कर लेता है, या डजेंट मैटर जो सर्कल में आप हो या जिन लोगों से आप बात कर रहे हो उससे भी? या जब भी हम जब छोटे होते थे, हमारे टाइम पे तो यही कंसेप्ट होता था, जैसी संगति रखोगे वैसे ही बन जाओगे। बचपन में हम समझते नहीं थे। हाँ, तो पर पता है क्या है, अब संगति कहाँ तक, अकेले थोड़ा ना बैठ जाओगे, अकेले नहीं बैठोगे, आपको मूव भी करना है, सोशली भी जाना है, आपको सबसे मिलना भी है। तो कब तक अपने आप को बंद करके रखोगे कि यार वो नेगेटिव लोग हैं, मैं जाऊंगी मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगी, फिर मुझे नज़र लग जाएगी, या मुझे पैनिक अटैक आएगा, या एंजाइटी होगी। तो ये इस चीज़ से भागने से बेटर है कि उस समय जब आप बैठे हो, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, आपने देखा है कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं उसके आगे आप कभी भी कहो कि भाई ये नॉनवेज खा लिया, अगर वो पक्का वो कहेगा भाई मैं नहीं खाता। तो उसी तरीके से अगर मैं आज बैठी हूँ और नेगेटिव लोगों के बीच में भी बैठे हो, और वो लोग ऐसे थॉट्स दे रहे हैं यार हम तो बड़े अनसक्सेसफुल हैं, तो डोंट फील इट, यार मुझे चाहिए ही नहीं इनकी एनर्जी, डोंट टेक इट। मतलब आप जब तक किसी चीज़ को अलाउ नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता, भूत प्रेत भी नहीं कर सकता, जादू टोना भी नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी भी नहीं कर सकती। और इस प्रोफेशन में जब मैंने मेडिकल किया, मैं डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, मैं एक क्लैरोवेंट हूँ, जब एक एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को ये पावर आई, मैंने फिर ये चीज़ पे बहुत डीप जाके देखा कि यार डर का माहौल बना हुआ है सब जगह। आपने आधी ज़िंदगी डर में, हमसे ज़्यादा स्ट्रगल, अभी तो हमारी इजी है ज़िंदगी, बहुत इजी है, आपकी हर चीज़ मशीन से हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने और हमारे बड़ों ने बहुत स्ट्रगल देखी है, फिर भी हमें एंजाइटी है, क्योंकि हम सबकी नेगेटिविटी या कंपैरिजन कर लेते हैं। माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बार माइंड स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, और माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आपको ढूंढना है कि वो योर वे, कि वो हील कैसे करना है आपको। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हीलिंग करके, अगर हीलिंग भी करें तो वो एक एनर्जीज हम देख के हील कर रहे हैं बंदे को, कि यार उसका माइंड एक्सेप्ट कर ले। अगर हम भगवत गीता भी जब पढ़ते हैं तो आप देखो, एक ही अध्याय में बेचारे अर्जुन ने कहा कि मुझे ये लड़ाई नहीं करनी, सारे अध्याय में श्री कृष्ण उसके ब्रेन को हर तरीके से समझाते रहे, ज्ञान से, कर्म से,
कि भाई ये तेरा कर्म है, ये तुझे ज्ञान है, तुझे लड़ना पड़ेगा। मतलब उस ब्रेन को रेडी करने में कितना टाइम लग रहा था और कितनी रिपीटेशंस थी एक ही बात की। तो ब्रेन को रिपीटेशंस देनी पड़ती है और नेगेटिविटी इतनी इजीली आपके ब्रेन को वो जो मेहनत करते हो ना 0.1 के अंदर आपको ब्लास्ट कर देती है। अब कहते हो कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी में। बट आई थिंक डॉक्टर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारा जो फील्ड है अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फेलियर जो रेशियो है वो हायर देन सक्सेस Yeah. रेशियो है। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बिकॉज जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो अपने आप को टेम करने का क्या व्हाट इज़ द राइट तरीका? क्योंकि एक पॉइंट पे तो आपके दिमाग में आएगा ना कि आप लगे ही हुए और हो ही नहीं रहा है बिकॉज दैट फेलियर रेशियो इज़ सो हाई। आई नो आपकी फील्ड तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और यह सभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके आ रहे हैं, सबकी ड्रीम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपना लुक भी, माइंड से भी अपने आप को मेकअप करना है, ये काम छीनना भी है, फेस पे भी मेकअप करना है, अपनी सोल को भी तैयार करना है। तो आई नो इट्स वेरी टफ। देखो उसी के लिए शायद हम लोग हैं। You know, but डॉक्टर what I do is like आप कह रहे थे ना अपने आप को आप अलग नहीं कर सकते, बट मैं एक्चुअली करता हूँ कुछ टाइम के लिए अलग करके अपनी एनर्जी क्लीन करके देन आई गेट बैक टू अ स्पेस। मैं ऐसा करता हूँ एक्चुअली Isolation, I think, वो में आइसोलेशन important में और मेरे को मज़ा भी आता है आइसोलेशन में कभी कभार। That is the best remedy, you know. That is basically I'm just saying you कि बेस्ट चीज़ यही है कि अपने पावर को गेन करो, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। मगर आप कट नहीं सकते। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जाना नहीं छोड़ सकते ना, कंप्लीटली यू कांट बी आइसोलेटेड। Rejuvenate and come back. या कम बैक, जब अवेयर रखो, दैट इज़ द अवेयरनेस। और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो मिलेगी मिलेगी। कभी कभी आप स्ट्रगल ना बेकार की चीज़ में कर रहे होते हो। जैसे शायद मैं अपनी ज़िंदगी का 30% पार्ट मेडिकल लाइन के लिए लगा रही थी और बहुत पढ़ाई भी करी, बहुत मेहनत भी करी, प्रैक्टिस भी करी और वो अच्छा भी था, बट यूनिवर्स वांट्स मी कि मैं यहाँ पे आ गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेस्टिनी आपको, तो कभी सरेंडर करना सीखो। बेसिकली स्ट्रगल क्यों बढ़ गया है? क्योंकि सरेंडर नहीं रहा है कि ठीक है जो अच्छा होगा ना वही मेरे लिए आएगा। और कभी कभी सरेंडर के साथ जिद भी ज़रूरी होती है कि मुझे ये पावर लेनी ही लेनी है। सो डॉक्टर जैसे कि आप फेस रीडिंग भी करते हैं, तो हमारे लिए कुछ मैसेज है ऐसा कुछ कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, देख के आप बता सकते हैं या कोई एनीथिंग एनी मैसेज और कुछ कुछ भी मतलब? पहले तुम्हारा बता दें। बताइए। फेस रीडिंग इन द सेंस टेलीपैथी और आई एम जस्ट रीडिंग योर माइंड और थॉट्स कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या है। देखो चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं मगर मिल जाती हैं तुम्हें, पर थोड़े से ज़िद्दी हो। किसी चीज़ में ज़िद पे अड़ जाती है तो अड़ गई, भाई ये चाहिए तो चाहिए। पर पाथ देखो जो चल रहा है तुम्हारा एक्टिंग का, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं रहेगा, वो रहेगा मगर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। पर पेशेंस बहुत आ गया है, कुछ टाइम पहले नहीं था। गुस्सा भी बहुत तेज़ था और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। और अब तुम्हें खुद अवेयरनेस हुई है एक टाइम पे, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली आई कैन टेल यू द टाइम दैट इज़ फ्रॉम पास्ट 1 ईयर और 17 मंथ से थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है कि यू आर गेटिंग अवेयर कि मैं कुछ जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। और उस अवेयरनेस के कारण ना स्पिरिचुअली बहुत हाई हो रहे हो। स्पिरिचुअल हाई होने का मतलब इट्स नॉट कि आप पाठ पूजा कर रहे हो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत मैं पाठ कर रहा हूँ मगर घर के अंदर इतना कलेश या चिल्लाना कि तुमने मेरा ये डिस्टर्ब कर दिया, या खुद पे सेल्फ कंट्रोल। तुम धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल ला रहे हो। अगर तुम्हारे 5 सेंसेस में से यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस वेरी गुड, मतलब अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करना जानते हो और ये भी जान गए हो कि किसके आगे क्या बोलना है, दैट इज समथिंग गोइंग गुड वेरी विथ यू। जो एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि फैक्ट ये है कि मैं हर चीज़ के बारे में सबको बता देता था कि ये अब मैं अपने लेफ्ट हैंड को नहीं बताता कि राइट क्या कर रहा है, कि मेरा सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट यही था मेरे हिसाब से। एंड लाइक यू सेड कि मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एक्चुअली मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। मैं आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट कि मैं क्यों आया हूँ इधर, मैं क्या करना चाहता हूँ। इज़ इट पैसा कमा के लग्जरी चाहता हूँ या आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो। सी आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, अभी मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, बट आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई एम कन्फ्यूज्ड। ये भी है। आई थिंक एक इंडिविजुअल गोल पिक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, कि एक चीज़ पे पिन पॉइंट चीज़। करो कि क्योंकि फेम के साथ फिर लग्जरी भी आती है, पैसा भी आता है।
तो यू नो बाय प्रोडक्ट हो जाता है आई थिंक। और जैसे आपने कहा कि मैं ज़िद्दी हूँ, एक चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ, वो भी है। एंड जैसे आपने एक्टिंग का कहा, तो आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फील्ड, मतलब कहीं और से भी अच्छा पैसा बन जाए, बिकॉज टैलेंट्स में बहुत है। तो या मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपने सही कहा, एकदम सही कहा। अभी भी ये कहूँगी कि जो तुम कंफ्यूज हो ना, जो मेरे को तुम अभी भी मैं सुन के तुम्हारे को ही एनालाइज करे जा रही थी, तो यू आर अ ओल्ड सोल, और एक टाइम पे वो सोल अपने आप ही दिखाएगी कि तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा, नेम फेम होगा, एंड यू डोंट वांटेड, यू वांट अ पीस, बस अपने में खो जाओगे। दैट इज़ जो लोग आजकल मेरे ख्याल से 70 ईयर्स के होके भी नहीं कर पाते, वो तो बहुत अर्ली एज में कर लोगे। देन यू रिमेंबर मी कि आई हैव टोल्ड यू। मैं अपनी मॉम को कह ही रहा था कि ना, एक कहीं यहाँ से 3-4 घंटे दूर फार्म वार्म लेते हैं, सब्जियाँ उगाएंगे, या अपना शांति चाहिए मुझे, शोर शराबे से दूर जाना है मुझे। सो अगेन यू राइट, शी इज़ राइट। हाँ, ऐसा होगा, नहीं चाहिए होगा दीदी ने। नहीं, पैसा होगा मैं उसको अपने परिवार के लिए रखूँगा ना। अपनी मॉम को दे दूँगा। मेरी मॉम वहाँ से कह रही है मेरे को दे देना। श्योर। और इसका बताओ। हाँ मेरी बात। ये अभी भी लर्निंग स्टेज के अंदर है, थोड़ी थोड़ी पैनिक कर जाती है कभी कभी। हाँ सीरियसली, थोड़ा थोड़ा पैनिक कर जाती है, और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर जाती है, अपने ही टैलेंट पे क्वेश्चन मार्क बना देती, कर सकती हूँ कि यार क्यों है। दिस यू हैव टू वर्क, वर्क फॉर दिस। अगर अवेयरनेस आ गई हर इंसान में, जो भी इंसान बने हो ना, अगर तुम सबके अंदर एक अवेयरनेस है, जिससे तुम उस अवेयरनेस को दबा के बैठे हो, है ना। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि या कभी कभी कॉन्फिडेंस जो है डगमगा जाता है, एंड कभी कभी देयर इज दिस फेयर इनसाइड यू जो आपको इन रिटर्न आप पैनिक करने लगते हो उसके कारण, और इट मेक्स यू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर दिस? क्या है? इज इट पाठ पूजा करना है, मेडिटेशन करना है, या व्हाट आर सम इंडिविजुअल रेमेडीज? स्टे इन द मोमेंट। या स्टे इन द मोमेंट। अब देखो, ब्रेन की अलग अलग तरीके की कंडीशन है, जिससे पैनिक हो गया, आप उसे नहीं कह सकते कि शांत हो जा, ये सोच, पॉजिटिव सोच। कितनी बार ऐसा होता है, आप कितना भी पॉजिटिव कर दो, बट वो बंदा नहीं 1 घंटे तक होता है, मगर वापस से हो जाता है। तो मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगी। फर्स्ट है कि जब आपको कंट्रोल ही नहीं हो रहा, नहीं समझ में आना, तो अपने पास एक तो कैम्फर रखो घर के अंदर। बर्न करने के अलावा भी जस्ट ओपन द बॉटल, एंड उसको बस प्योर होना चाहिए, भीम से नहीं, ओके। तो नहीं निर्वाणा, हाँ ये निर्वाणा जरूर। तो टेक अ कैम्फर और टेक अ डीप ब्रेथ। जब तुम उससे इनहेल ही करोगे ना, एकदम से क्लिक होता है। बेसिकली जब आप एंजाइटी या कुछ में होते हो ना, आप अपनी ब्रेथ बहुत छोटी छोटी लेने लगते हो, डीप ब्रीदिंग नहीं होती है। और जब डीप ब्रीदिंग नहीं होती है, तो ब्रेन पे ऑक्सीजन कम जाती है, और वो वर्किंग भी उसी तरीके से करने लगता है। ठीक है, तो आप जब वो कैम्फर स्मेल करोगे ना, तो आपका वो क्लिक हो जाएगा, थोड़ा सा आपको सेंस में आओगे। फिर जो भी थॉट आ रहा है ना, बहुत क्विक सी चीज़ है कि अगर आप बैठे हो तो बस अपने फुट्स को है ना ग्राउंड पे रख पे कर लो। ग्राउंड करने के बाद बस एक मैसेज दे दो। देखो, ब्रेन को ना बार बार एक मैसेज देना पड़ता है। इट्स लाइक कि मिक्सी का बटन ऑन तो करना ही पड़ेगा, तभी चटनी बनेगी। तो एक ऑन करना है कि वॉट एवर थॉट्स आई एम गेटिंग, या मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, और मेरे साथ जिसने भी बुरा किया है, और मुझे जो भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, या मेरे पास नज़र है, सब है, वो इस ग्राउंड के अंदर जा रही है, और ग्राउंड से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो सब मेरे पास आ रही हैं। सेकेंड, कि मुझे किसी ने भी जो भी नेगेटिव वाइब्स दी है, जो मुझे नहीं बिलोंग करती और मुझे नुकसान पहुंचा रही है, वो सब वापस उसी के पास रिटर्न हो रही है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें कर लोगे ना, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं समझ आ रहा, टेक अ 1 पेपर एंड अ पेन और अ क्रेयॉन, और उसके स्क्रैबल कर दो। जितना गुस्सा है ना, उसके ऊपर निकाल दो, एंड यू फील गुड। उसके बाद योगा, मेडिटेशन। मगर जब पैनिक अटैक आता है, व्हेन आई डील विद द क्लाइंट्स, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल टू कि मैं कहूँ कि एक म्यूज़िक लगा दिया, आंख बंद करके बैठ जाओ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट मोमेंट। फर्स्ट थिंग, जैसे कि अटैक आने वाला होता है, हम कहते हैं ना, वो पिल डाल लो जीभ के नीचे, एक बार कंट्रोल कर लो, टेक अ स्मेल, ग्राउंड योर सेल्फ, रिटर्न द नेगेटिविटी टू दैट पर्सन, और फिर सोचो, फिर तुम म्यूज़िक सुनो, तुम्हें जो करना है करो। बट ये 3 इमरजेंसी रेमेडीज हैं तुम्हारे लिए। तो कैम्फर, वाई ओनली कैम्फर?
अगर अगर आप कह रहे हो कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम स्ट्राइक करके आपको अवेयर कर दे, तो ऐसे तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खा भी सकते हैं जैसे कि वसाबी, वो आपको एकदम स्ट्राइक अवेयर कर देगा। एक्चुअली मैंने जिंजर के बारे में भी सुना है कि या ब्रेन को ना अगर कैम्फर लेते हो ना, उससे एकदम से ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी और ब्रेन एकदम से क्लिक होके ना वर्क करने लग जाता है। वो तो आपने एक ट्रॉमा पहुंचा दिया। यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ ट्रॉमा, आई एम नॉट सेइंग यू मसाबी या कोई तुम जो ड्रग ले रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, जो लोग नो ड्रग्स, ओके, कुछ भी ऐसी चीज़। कैम्फर क्या करेगा, आपका एकदम से ब्रेन में जाके और आपको ब्रीदिंग नॉर्मल ला देगा। हाँ, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर, साइंटिफिक रीज़न है उसका। तो मसाबी इज यू नो, आपने अपने को शॉक दे दिया, वो तो करंट लेके भी शॉक ले लो अपने आप को। अब ओके ना, ओके, हाँ, तो वो सब चीज़ नहीं है। साइंटिफिकली आपके जैसे आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे भी जाते हो ना, तब भी आपको कहा जाता है कि थोड़ा सा कैम्फर स्मेल कर लो तो आप बेटर फील करोगे। तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स को वो न्यूट्रल कर। ओके ओके, करेक्ट। दैट एक्चुअली अक्यूट माउंटेन सिकनेस जो होती है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैक वगैरह करता हूँ, सो मैं बाम लेके जाता हूँ, तो जब थोड़ा होता है तो मैं बाम सूंघ लेता हूँ। सेम, करेक्ट। हाँ, विक्स की गोली लो। एनीथिंग लाइक दैट, पिपरमेंट, हाँ, सब कुछ, या करेक्ट। आप पिपरमेंट भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प यू। ओके, सो डॉक्टर, हम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, तो मैं ना आपसे जो कॉमन रेमेडीज़ हमें सजेस्ट की जाती है, जो थोड़े से, आपने तो अभी थोड़े नॉर्मल वाले रेमेडीज़ बताए, बट कुछ ऐसे वाले रेमेडीज़ भी होते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं, लाइक जेम स्टोन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, यू नो, अलग अलग तरह से आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल सजेस्ट किए जाते हैं, जेम स्टोन्स सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने भी पहने हुए हैं अभी। सो व्हाट इज़ द same so I want to know how effective is it and what is the importance of it, is it in terms of all the remedies, अगर हम और वो अफेक्ट करते भी है प्लैनेट। आप इतने बड़े अर्थ में एक छोटी सा आप स्पेक हो, और वो अफेक्ट कर रहे हैं आपको कि नहीं। फिर हम जो अपने नाम चेंज करते हैं, न्यूमरोलॉजी, आजकल जो इंटरनेट पे 10-12 नंबर लिखवा देते हैं, उसका करते हैं, वो सब चीज़ें वो है, मतलब क्योंकि जो जेंजी क्राउड है ना, वो फंस रहा है इन सब चीज़ों में। लव स्पेल हो जाए, यू नो, 6 दिन लड़की इन टाइप्स, ये सब सारी चीज़ें हो रही है। सो ये सब के बारे में कुछ हमें ज्ञान दीजिए, कुछ बताइए, हमें रास्ता दिखाइए। करेक्ट। चलो, फर्स्ट चीज़ पे आते हैं हम जेम स्टोन्स के। जेम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स, देखो मैं भी डील करती हूँ क्रिस्टल्स के लिए, कहती हूँ पहनो। व्हेन देखो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की सिस्टम की ज़रूरत होती है किसी ना किसी को। वो बात अलग है कि आई डोंट वेयर एनीथिंग तो अगर आप वीक हो तो आपको ज़रूरत है, बट अब इसके लिए ना बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ता है। मैं क्रिस्टल्स को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि वो जेम स्टोन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बट आप क्या इतनी जल्दी उन्हें क्लीन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। मैं कितनी बार देखती हूँ कि कुछ लोगों ने जेम स्टोन्स ख़राब हुआ होता है और फिर भी पहना हुआ होता है, या फिर क्रैक हो गया है ना, और फिर भी पहना हुआ होता है, उन्हें पता ही नहीं होता, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि डे टू डे रूटीन के अंदर आप इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो। फिर आप इतना नेगेटिव जगह पे जाते हो। लोग होते हैं जो एक स्टोन आप पहन रहे हो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, इट मीन्स उसमें कुछ पावर है, लिविंग, आप उसे लिविंग ही समझ रहे हो, तो क्या उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी नहीं आ सकती? अगर वो पॉजिटिव दे सकता है तो नेगेटिव भी दे सकता है। तो उन सब स्टोन्स के लिए ना क्लिनजिंग का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि पुखराज को 1 मंथ के अंदर एटलीस्ट हल्दी के पानी में डाल के रखो, सनलाइट दिखाओ और फिर पहनो। क्रिमेशन पे जा रहे हो किसी के तो मत पहन के जाओ। इवन इयररिंग्स, डायमंड में सॉलिटेयर्स अगर है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपने पॉइंटर्स और सॉलिटेयर्स पहन रखे हैं तो प्लीज़ यू हैव टू क्लीन इट। देखो नेगेटिविटी जैसे जैसे कलयुग बोलो या जो युग हमारा, जिस तरीके से लोगों के थॉट्स बढ़े, तो नेगेटिविटी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है। जब आप कह रहे हो आते हो भाई थक गया, फेस मेरा ख़राब हो रहा है, वॉश कर रहे हो, तो स्टोन्स में भी तो कुछ नेगेटिविटी आ रही है। उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। या तो पहनो तो उन्हें मेंटेन करो, नहीं मेंटेन कर सकते तो मत पहनो। इफ़ेक्ट करते हैं, अपना अपना बिलीफ है। कहीं कुछ किसी को ना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अगर सोचो मैंने एक पेन किसी को दे दिया, वो मुझे बहुत बिलीव करता है और मैंने कहा बेटा ये पेन से करोगे ना बहुत अच्छा होगा, उसे आता सब है, मगर वो जब पेपर देखेगा घबरा जाता है। मगर मैंने कहा ये पेन से तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उसके माइंड में वो क्लिक कर गया।
वो लिखेगा। सबकॉन्शियस में बिठा दिया। जब भी कहते हैं ना कि बड़े बड़े हकीमों की दवाई नहीं लगती और एक कोई छोटे से एक मिट्टी की पुड़िया भी कोई देता है एक विश्वास से कि देखो ये ठीक हो जाएगी, तो इट्स ऑल द गेम ऑफ द माइंड। जो समझ गया उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं समझा तो ओके फाइन, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, पर इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है, क्लीन करना ज़रूरी है बार बार। क्रिस्टल्स इसलिए क्योंकि थोड़े चीप होते हैं, थोड़े से चेंज अगेन एंड अगेन। एक क्रिस्टल पहन लिया 6 महीना साल नहीं, और कुछ क्रिस्टल्स पहनने के लिए नहीं हैं, जैसे कि पायराइट बिल्कुल भी पहनने के लिए नहीं होता। वो बेचते वो एंकलेट्स और पता नहीं क्या। डोंट वेयर पायराइट। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है यू कैन सर्च ऑन द गूगल ऑल्सो। पायराइट जो एक मेटल है वो आपकी बॉडी में जो स्किन होती है वो 5 सेंसेस में होती है। स्किन के ऊपर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम ये चीज़ें लोगे जो भी, क्योंकि वो ब्रीदिंग है, वो आप जो भी पहन रहे हो वो अंदर जा रहा है। तो पायराइट वो मटेरियल है नहीं जो कि आप स्किन पे टच करें। तो आई नेवर रिकमेंड पायराइट टू वेयर, इट शुड बी केप्ट समवेयर कि वहाँ से आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो अबंडेंस वो कर सकते हो। अब सेकंड आ गया स्पेल। वो मैं बहुत दुखी होती हूँ जब ये सब देती हूँ कि ये क्या हो रहा है। इट्स बीन 18 ईयर्स मैं इस प्रैक्टिस में हूँ और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज आपको नहीं पता चल रही मगर बाद में वो इफ़ेक्ट करेंगी और वो आपको वीक भी कर रही हैं। एंड द पर्सन जो आपको ये बोल रहा है वो आपके साथ, आपके माइंड के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। ऐसा नहीं होता, ये होगा आ जाएगा, व्हाट यू आर डूइंग, और क्या कर रहे हो ये। भगवान ने या किसी भी विद्या के अंदर, अगर मैं कहती हूँ तंत्र है, बट इट इज़ नेवर यूज फॉर द नेगेटिव वे। डॉक्टर आई थिंक कहीं ना कहीं एडिक्टिव भी हो जाता है ये कि वो कर करके ना आपको फिर हर छोटी चीज़ में मन करता है अच्छा ये लिख देती हूँ, वो वाला कर देती हूँ। यस, ये बहुत ब्रेन को नशा है। हाँ, तो ये भी एक वो चीज़ है कि आपको बार बार करेगा, अच्छा क्या पता इस बार हो जाए, मैं चाहती हूँ वो, क्योंकि आप एक ज़िद पे आ गए हो कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मल जो लोग होंगे वो नहीं करेंगे। आपका ब्रेन ज़िद्दी हो गया है, आपको वो चाहिए, उसी समय चाहिए, तभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और दूसरा पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ को बता के, अपनी चीज़ बेच के और दे के कि लो ये करो और सब कुछ मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट। वो शायद पल भर की खुशी है मगर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ये सारा गेम फियर का ही है बेसिकली। जो ये ऑल एंड ऑल पूरा पंडित जी से लेके पूरा फियर का है, करेक्ट। अच्छा, कमिंग टू जैसे आप स्टोन्स कह रहे थे, सो एवरी स्टोन अलग राशि के हिसाब से होता है। जेम स्टोन्स जो आप बता रहे थे वो सब भी, क्रिस्टल्स वगैरह तो ऐसे नहीं पहनना चाहिए। कोई भी उठा के लोग मैंने देखे 10-10, 12-12 पहन लेते हैं, तो वो कहीं एनर्जी ख़राब करता है या कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब तो करेगी। इतने सारे नहीं पहनने चाहिए, और पहन रहे हो तो फिर क्लिंस करो। आई डोंट नो कि हर पर्सन 2 दिन के अंदर कितने नेगेटिव लोगों से नेगेटिव जगह जाके उसका काम क्या है, कितनी नेगेटिविटी में रह रहा है, तो कितनी जल्दी ख़राब हो रहा है। कभी कभी कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट ओनली 15 डेज़ के अंदर ही ख़राब हो जाता है, 10 डेज़ में ही हो जाता है, और आप उसे कैरी करते रहते हो ना, क्लिंस करते हो और वो टूटता भी नहीं है। देखो, अगर आप ये समझ जाओगे ना कि नेगेटिव एनर्जी एक चालाक चीज़ है, चालाकी है। और मैंने पहले भी 1-2 पॉडकास्ट में ये बोला है कि जैसे स्पिरिट्स वगैरह भी होती हैं, ये सब झूठ। अगर वो अच्छे ही होते, नेगेटिविटी अच्छी होती तो वो नेगेटिव नहीं होती ना, और स्पिरिट अगर अच्छी होती तो वो स्पिरिट नहीं होती। नहीं, बट स्पिरिट तो वो हुआ ना जो जिनकी डेथ हो गई और वो स्पिरिट है। बट अच्छी और बुरी स्पिरिट भी तो कुछ होती है, लाइक सोल्स। बेसिकली सोल लेवल इज समथिंग एल्स, और आत्मा जो है वो एक अलग है, भटकती आत्मा, भटकेगी नहीं। भटकती आत्मा तो वो होती है ना जिसमें अननेचुरल डेथ जब हो जाती है, लाइक अ कार क्रैश और कोई किसी ने आत्महत्या कर ली, तो दैट्स अननेचुरल, वो हिसाब से नहीं गए, तो वो वहाँ पे मंडराती है। दैट्स व्हाट आई हैव रेड आल्सो। समथिंग जिसका अनअकम्प्लिश्ड कुछ रह गया। Where you have read, I can, it's a book called Death by Sadhguru. So उसमें I've read. It's a very deep, dark and बहुत भारी होती है आपकी माइंड में। 4 पन्ने पढ़ोगे आप हैवी फील करोगे। So I've read and also a book called Karma. उसमें भी मैंने पढ़ा है। So unnatural death में हमेशा स्पिरिट रहती है and उनका एक पीरियड होता है। So
every spirit they want to take a new womb basically. So that's why pregnant ladies को बोलते हैं कि ऐसी ऐसी जगहों मत जाओ, क्योंकि वो जो स्पिरिट होती है वो वूम ले लेती है, जो बैड स्पिरिट होती है. सो अननेचुरल में आई हैव हर्ड एंड आई हैव रेड के होता है ऐसा. या नेचुरल सोल्स जो डेथ होती है उनकी सोल्स का ऐसा होता है, ऑफ कोर्स है ये चीज़. पर एक बात समझो ये कि जो बंदे में कंटेंटेड है उसे समझ आ गया कि अननेचुरल का मतलब है कि मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और इस समय मैं नीचे सीढ़ी होती है और एकदम से गिरी और मेरी डेथ हो गई. ओके, तो इट मीन्स कि मेरे पास तो बहुत सारी प्लानिंग्स थी कि मेरा बच्चों का ये, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा. तो जब वो एक प्रोसीजर है कि जाना है हमें, जो हम कहते हैं कि हमारा एक घर है जो सोल्स का घर होता है, जो एक मूवमेंट है वाइट लाइट में जाना है, तो ये जो अननेचुरल वे से, और मैं तो अटक गई कि यार मेरी तो ये चीज़ें हैं, उसे हम एक वर्ड हिंदी में कहते हैं आसक्ति रहना, कि मेरी आसक्ति रह गई है इन चीज़ों में. तो जब आसक्ति रह जाएगी तो सोल भटकेगी. मगर कुछ सोल्स अननेचुरल डेथ के बाद भी 100, देखो इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का आप श्योरिटी और 100 आउट ऑफ 100 नहीं बोल सकते कि ये तो पत्थर की लकीर है, ये ऐसा ही होता है. कभी नहीं होता ऐसा. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, और ये कोविड ने हमें बता दिया. बट आज की डेट में सब कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो सब क्या था, आसक्ति में ही रहेंगे. आई थिंक सो. आज के युग में नहीं, पहले भी. आई एम फ्रॉम राजस्थान, और जितने भी पैलेसेस हैं ना सभी हॉन्टेड इसीलिए ही हैं क्योंकि राजा महाराजाओं की आसक्ति वहाँ पे कितने कुछ गड़े हुए जो भी खजाने हैं उसमें रही गई हैं. तो ऐसा आज और कल का ये आप नहीं कह सकते. इट इज़ ऑलवेज द नेचर ऑफ द पर्सन. मगर कुछ ऐसे ही सोल्स हैं जो कि हुआ ऐसा, बट वो कंटेंडेंट, उन्हें लगता है कि ठीक है यार ये मेरा वक्त आ गया. अगर आप गीता पढ़ोगे तो गीता में तो कहा ही नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है. भगवान ने सब कुछ तय कर रखा है. जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन पता है कि ये सोल इतना काम करके और इस तरीके से उसकी मृत्यु होगी. अगर आप गीता को मानते हो तो वहाँ पे कोई अकाल मृत्यु जैसा कोई वर्ड नहीं है. तो डॉक्टर, अगर हम नेगेटिविटी की बात करें, जैसे हम घर में भी रहते हैं, हम वास्तु कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में भी हमें फील होता हो कि नेगेटिविटी है या ईज़ नहीं है, वो वॉट एवर रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर मस्ट हैव बीन सम सोल जिनमें आसक्ति है या तो व्हाट इज़ द रेमेडी, लाइक क्या है, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट, एंड इफ इट डज देन उसको कैसे. अब घर के लिए देखो बहुत सारी चीज़ होती है, ओनली नॉट द वास्तु. उस वहाँ किस लैंड पे बना हुआ है, ऊपर नीचे लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, फिर घर का नंबर हो गया. उसके बाद तो उस घर में सब कुछ है. मैं ऐसे घरों में जाती हूँ जहाँ पे सब कुछ है. वास्तु बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, नंबर भी बहुत अच्छा है, लैंड भी अच्छा है, मगर फिर भी एक अजीब सी अकेलापन और डिप्रेशन सा फील होगा. द रीज़न बिहाइंड इट कि वो लोग डर के मारे किसी को आने ही नहीं देते घर में. ये याद रखो, जितने ज़्यादा घर के अंदर लोग आते जाते हैं ना, उतना एनर्जी एक्सचेंज होता है और वो उतना ही अच्छा होता है. तो आना जाना भी घर के अंदर लोगों का बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपको लगा कि यार कोई तो नेगेटिव छोड़ गया होगा या नेगेटिव एनर्जी होगी उनकी जो मेरे घर के अंदर नज़र लगा गया है, तो जब भी जाते हैं तो मैं क्लीनिंग, देखो एक झाड़ू पोछा जैसे क्लीनिंग होती है वैसे ही एक एनर्जी की भी क्लीनिंग करनी ज़रूरी है. सॉल्ट का पोछा, सेज जला दो, कैम्फर यूज़ कर सकते हो, कुछ गूगल कैम्फर लौंग उनको मिला के कुछ, तो दैट इज़ आपको, कि हम ये सब नहीं मानते, दैट इज़ द क्लीनिंग वे ऑफ एनर्जी. आप जब घर की क्लीनिंग के लिए वाइप कर रहे हो चीज़ों को, डस्ट हटाने के लिए कुछ कर रहे हो, तो एनर्जी क्लीन करने के लिए क्या करोगे? एनर्जी क्लीन करने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए ना हमें. तो एनर्जी को क्लीन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि कहीं मैं कहती हूँ कि क्लोव या कैम्फर को जला दो. अब नेगेटिविटी में भी बड़ी ट्रिकी होती है. एक ही चीज़ आप बार बार करते रहते हो तो वो उससे अडेप्ट हो जाती है. कभी देखा है ना, मॉस्किटो की कोई ऑल आउट लगाओगे तो उसी के ऊपर मॉस्किटो घूम रहे होंगे. हाँ, मैंने देखा है. ढीट हो जाती है फिर नेगेटिविटी. आपकी लैंग्वेज में नेगेटिविटी ढीट हो जाती है. इसलिए मैं कहती हूँ कि ब्लफ करना पड़ता है आपको. कभी कैम्फर जला लिया तो कभी गूगल कर लिया. एक ही चीज़ का रूटीन मत रखो. नेगेटिविटी के लिए रूटीन मत रखो. यू नीड टू बी स्मार्ट. नज़र उतार दो का, हाँ, जैसा भेस
जैसा देश वैसा भेष। तो जैसी नेगेटिविटी की जैसी आदत है, कुछ कुछ अपने को वैसे कर लो कि तुम्हें भी उसके साथ ट्रिक से खेलना है। तो जैसे कि कभी नमक से नजर उतारी, कभी अंडे से, कभी नींबू से, कभी अलग अलग कर दो ना, मिर्ची से। मिर्ची से अलग अलग कर देता है। दैट्स व्हाट यू मीन। हाँ, समझे मम्मा? So, Dr. Monica Chopra, thank you so much for so many beautiful and insightful information today. जो आपने इतनी सारी चीज़ें एक्चुअली शेयर की है जो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। ये चीज़ें हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स के मुंह से कभी सुनी नहीं है, तो आपने आई थिंक एक न्यू एक रे हमें दिखाई है। आशा की किरण आशा दिखाई है की किरण हमें दिखाई और है। आप लोगों को। सो इन सब चीज़ों में ना पड़िए। अगर कुछ है तो यू नो यू कैन कॉन्टैक्ट हर और एनी अदर Correct. प्रोफेशनल, बट इंस्टाग्राम पे रील्स देख के अपने दिमाग को और अपने आप को इतना मत उलझाइए। Exactly. सुलझे हुए रहिए, एंड आई थिंक दैट इज दैट व्हाट। इज इट। नेगेटिविटी को मत इफेक्ट होने दीजिए, हमने ये सीखा है और उसको कि dodge पॉजिटिव करिए। रहना है। यस, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, एंड बहुत अच्छा ग्रेट लगा। टॉकिंग टू Yeah. यू। यस, थैंक यू, सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगा और शायद सबके पास अच्छा मैसेज पहुँचे। एंड आई ऑलवेज से हरि समर्पण, समर्पित कर दो अपने आप को हरि के हवाले। तो ये थे अक्षयदेव बिंद्रा जिनके घर पर आज मेहमान डॉक्टर मोनिका चोपड़ा और निवेदिता पाल के साथ हमने जाने जिंदगी को हील करने के कुछ खास तरीके। तो बने रहे सास बहू बेटियां संग आपके फेवरेट सितारों की जिंदगी के कुछ खास रंग देखने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और अजय भुजबल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।